मैं आपको पढ़ा रही हूँ संसार पुस्तक का शेष भाग। देखिए बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे कि हमारा इतिहास है, एक पुस्तक में कैद है। एक दुनिया है, दुनिया के अंदर काफ़ी आबादी बसी हुई है, काफ़ी लोग के धर्म जाति के लोग इसमें बसे हुए, काफ़ी प्रकार के लोग। कोई जबान उर्दू हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उससे अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे। मतलब यह, अगर तुम कोई पुस्तक लिखना चाहते हो तो कहते हैं पत्थर पहाड़, इनको भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम किताब लिख सकते हो। इनको समझना होगा, तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब कोई पढ़ सकोगे। मतलब कि ये बादल क्या कह रहे, ये पहाड़ क्या कह रहे, इनको भी समझना होगा अपनी गहराई से, तभी तुम पुस्तक लिख सकते हो अपनी बनाई हुई। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? ये कैसा गोल है, मतलब तुमको लगता होगा कैसा गोल है, बीच में पत्थर है, चिकना और चमकीला हो गया है, और उसे खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए। और ये तुम किसी खड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालोगी तो मेरे मन में बहुत प्रश्न उठते हैं कि पत्थर कैसा है, ये पहाड़ कैसा है। बहुत प्रश्न उठते हैं। तुम कहीं घूमने जाओगे तो तुम उसका आगे उसको किताब लिख सकते हो। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला चिकना और गोल हो गया है? अगर तुम्हारी आंखें देखे तो कान सुने तो तुम्हें उसी का मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे नहीं हो, वे भी एक चट्टान का टुकड़ा तोड़ती थी। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, उसके पैरों के पास। तब पानी आया और उसे बहकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां के एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया पहुंचा दिया। इस छोटे दरिया ने वे बड़े दरिया पहुंचा दिया। इस बीच में दरिया के बंदे में लुढ़कता रहा। मतलब पत्थर कहाँ से कहाँ पहुंचे, कभी दरिया, कभी पहाड़, कभी घाटी, कहाँ से कभी नाला, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। हर तरह से घूमते फिरते तभी चमकदार पत्थर हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे उसे छोड़ गया। मतलब बड़ा पत्थर था, वो चारों तरफ से लुढ़कता हुआ आया था, उसके टुकड़े में बट गया वो पत्थर। तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे आगे ले जाता तो वे छोटे होते होते अंत में बालू उसका एक जर्रा बन जाता। ठीक है बेटा, एक रास्ता। और समुद्र किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ से वो बिछड़ा था। जहाँ एक सुंदर बालू किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते रेत पर। बालू के घरौंदे बनाते हैं। घरौंदा मतलब होता है बच्चे द्वारा बनाया गया मिट्टी के छोटा सा घर, जो बच्चे बनाते रेत से भी। अगर ये छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो ये देखो तुम्हें पहाड़ और दूसरी चीजें कितनी बातें बताएंगे जो तुम्हारे चारों तरफ है। हम और कितनी बातें मालूम हो सकती। क्योंकि बेटा, किसी भी हमें किताब लिखने से पहले किसी को पहले उसको जानना पड़ेगा, तभी हम पुस्तक लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, शेष बार आपको कल पढ़ाया जाएगा। कटी से उत्तर पुस्तिका में लिखना और याद करने, पाठ का अध्ययन करना है बेटा। आपको धन्यवाद।